बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज़ जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता, जिससे वह अपने परिवार की मदद कर सके। एक दिन जब राहुल जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। जब उसने करीब जाकर देखा तो वह एक जादुई छड़ी थी। छड़ी के पास एक बूढ़े बाबा खड़े थे, जो मुस्कुराते हुए बोले, यह एक जादुई छड़ी है। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हें बहुत खुशी और समृद्धि देगी। लेकिन याद रखना, इसे स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल मत करना। राहुल ने बाबा की बात मानी और छड़ी लेकर घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने सोचा कि इस छड़ी से वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। उसने जादुई छड़ी से प्रार्थना की, हे जादुई छड़ी, मेरे घर में भरपूर अनाज आ जाए ताकि हम भूखे ना रहें। छड़ी चमकने लगी और देखते ही देखते उनके घर में अनाज के ढेर लग गए। परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन राहुल ने फिर से छड़ी का इस्तेमाल किया और गांव के सभी गरीब लोगों की मदद की। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशी और समृद्धि फैलने लगी। लेकिन राहुल ने एक दोस्त रवि, जो बहुत लालची था, उसे जादुई छड़ी की खबर लग गई। उसने राहुल से वह छड़ी छीनने की योजना बनाई। एक दिन जब राहुल सो रहा था, रवि ने छड़ी चुरा ली और अपने घर ले गया। उसने लालच में आकर छड़ी से बहुत सारी सोने की मांग की, लेकिन जादुई छड़ी ने उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं की। बाबा ने कहा था कि छड़ी केवल अच्छे और निस्वार्थ कामों के लिए ही काम करेगी। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने छड़ी वापस राहुल को लौटा दी। राहुल ने छड़ी का हमेशा अच्छे कामों में इस्तेमाल किया और गांव के सभी लोग सुखी और संपन्न हो गए। आखिरकार राहुल को यह समझ में आ गया कि असली जादू छड़ी में नहीं, बल्कि उसके दिल की भलाई और मेहनत में। इस तरह राहुल और उसके गांव ने सिखा कि सच्ची खुशी और समृद्धि मेहनत और निस्वार्थता से आती है। सीख, स्वार्थ में हमेशा हानि होती है, जबकि निस्वार्थता और मेहनत से जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आती हैं। थैंक यू।